ऐसा है जो पहली बार इस देश की संसद में इस देश के ग्रामीण मजदूर को 100 दिन की गारंटी मिली थी। अब उसको समाप्त राम राम कर दिया इन्होंने। अब देश के आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े के नेता के नाम पर था रोजगार गारंटी कानून, तो ये थोड़ा सा एक उनके भीतर प्राइड का सेंस देता था। तरह तरह की चीज़ें एक तरीके से मज़दूरों को लिए लाके, और उसके बावजूद भी यदि कहीं गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए मज़दूरों को ही दोषी मान लिया जा रहा है। ना मज़दूरों से पूछे जिनका हक ख़त्म किया, ना पंचायतों से पूछा जो इनका हक ख़त्म किया, ना राज्यों से पूछा जिसके ऊपर थोप दिया पैसों की जिम्मेदारी, और ना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से पूछा जहाँ से ये पास हो रहा था। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी मौजूद हैं दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पर, जहां पर आज जो संयुक्त खेत मजदूर यूनियंस की जो साझा मंच है उसने और नरेगा संघर्ष मोर्चा ने मिलकर एक कन्वेंशन रखा है, जहां पर वो अपोजिशन के जो एमपीज़ हैं उनके साथ डायलॉग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उनको बताएंगे जो नया जो सरकार नरेगा को ख़त्म करके जो नया विधेयक लेकर आई है, जो कि अब कानून बन चुका है, बीबी ग्रामजी विधेयक है, उसके वो लोग खिलाफत हैं। उसके खिलाफ अपोजिशन एमपी सदन के अंदर आवाज़ उठाएं। और ये जो नया कानून है मनरेगा में जो सबसे बड़ा एक खूबी थी, जो वो रोज़गार गारंटी देता था, उस गारंटी को जिस तरीके से नए एक्ट में ख़त्म किया गया है उसकी पुनर्बहाली हो, उसमें उनके पक्ष में जो सुधार होने चाहिए थे वो किए जाएँ। इस तरह की मांगों को लेकर एक पूरा कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन के आए दौरान शामिल हुए हमने अपोजिशन के एमपी से बात करी है, और इसके अलावा जो नरेगा संघर्ष मोर्चा और खेत मजदूरी उनके नेता हैं उनसे भी बात करी है। समझने का प्रयास किया है जो वो लोग मूल सवाल किसको लेकर विरोध कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, किस तरह से बेहतरी हो, और आगे का रास्ता वो लोग कैसे देखते हैं। इस संघर्ष मोर्चे के दौरान जो नेता शामिल थे उन सबने एक बात कहा, जब तक नरेगा को पुनः बहाल नहीं किया जाता और नए कानून को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक एक तरह का संघर्ष आंदोलन चलता रहेगा। इस तरह की बातें की जा रही है। सुनिए नेताओं ने बातचीत में क्या कहा है। ऐसा है जो पहली बार इस देश की संसद में इस देश के ग्रामीण मजदूर को 100 दिन की गारंटी मिली थी। अब उसको समाप्त राम राम कर दिया इन्होंने। मतलब वो गारंटी थी और ये केवल योजना है, और उसमें भी 60-40 है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अगर इतनी बड़ी झूठ, 11 साल से वो सत्ता में है, अभी तो 12 साल होने जा रहे हैं 1 महीने बाद, कितना काम दिया है। 100 दिन का भी 5% भी नहीं दिया है। पहले काम दिया नहीं, दिया तो पूरा दाम नहीं दिया, दाम के अलावा 2 दफ़े ऑनलाइन हाजिरी, बहुत से रिमोट एरिया में ऐसा है जहाँ नेट नहीं है। तो कुल मिला करके अभी भी 30,000 करोड़ रुपया बाकी है पिछले बजट का। मतलब 3-3 साल तक मटेरियल का पैसा नहीं। 90% काम पंचायतों के माध्यम से होते थे और उनका 3-3, 4-4 साल तक मटेरियल का पेमेंट नहीं हुआ। कौन काम पे लगाएगा, कौन काम में रखेगा। तो कुल मिलाकर उनको समाप्त करने का काम किया, इसलिए विरोध कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी राशि अंबानी अडानी को दी जा रही है, टैक्स में छूट दी जा रही है। कॉर्पोरेट 30% था, वो 20% है, और 3 रुपया पेट्रोल डीजल पे था, वो 23 रुपया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए, उसको गरीब को, जो देश के ग्रामीण जो 80% आबादी है उसमें 35% गरीब था, उसको एक सहारा था, वो भूखा नहीं सोता था। और वो खुद सरकार मान रही है कि 140 करोड़ में से 80 करोड़ वो हैं जिनको हम 5 किलो अनाज दे के ज़िंदा रख रहे हैं। तो उनसे उनका हक छीनने का काम सबसे खतरनाक है। रोजगार गारंटी कानून था मनरेगा। मतलब अनस्किल्ड लेबर के लिए जो कोई भी मेहनत करके काम करता है और अगर रोज़गार मांगता है तो उसको रोज़गार केंद्र सरकार देने की गारंटी करेगी। इस कानून को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पर अभी जो कानून लाया गया कि इसमें 40% राज्य देगा, तब केंद्र सरकार 60% देगी। तो राज्य के पास अलग से उतना फंड होता नहीं है, और इसीलिए इस बात की पूरी आशंका है कि ये रोज़गार की स्कीम जो आम मज़दूरों के लिए थी, ग्रामीण मज़दूरों के लिए थी, ये खटाई में पड़ गया। इसकी इस ढंग से भी व्याख्या कर सकते हैं कि केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण मज़दूरों, गरीबों
से हाथ झाड़ लिया उनका जिम्मेवारी लेने से। So today we are discussing about Rural Employment Guarantee Act. We are opposing the Gram G. BJP they called Ram G. So we are opposing this new act. We demand government should reback that MNREGA. So in that purpose, we are organizing this national level meeting here. We have invited who are opposing the in parliament means some India bloc political parties and remaining some individuals also we have invited. We expected more than 15 MPs belongs to 11-12 political parties. So we are discussing collectively mobilizing their opinions. Here we are thinking some future activity also. In one day, in middle of May, we are conducting one national-wide MNREGA strike. That same day, will stop the MNREGA works and demonstrations in front of the Panchayati level. That is one program. Second one is who are opposing the new act. Everyone should sign the letter to and give to Prime Minister. So we expected more than 160 to 170 MPs will sign against this new act. Then after May, we are thinking one big demonstration in Delhi against new act. We demand MNREGA. So that purpose we have sit here. After this act cancellation, who are fight against this new act, altogether assembled, we formed the national-wide platform against this means agriculture worker, rural worker, Sangharsh Morcha, some individuals also part of this platform. So our main demand, government should cancel the new act and refill the old MNREGA, and we demand the 2 lakh crores for MNREGA, 200 days for a year. So wage increase 600 days per day. Government should introduce this act in the urban areas also. That purpose we are assembled here. सी डिसेबल जहाँ तक सवाल है, रूरल एरियाज़ में काम के मोहताज है बेसिकली। 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है 65% विकलांगों के पास काम नहीं है। हालांकि उससे भी ज़्यादा आंकड़ा उससे भी ज़्यादा, पर सेंसस का आंकड़ा यही कहता है। ग्रामीण इलाकों में खास करके नौकरी के और कोई साधन नहीं है, लाइवलीहुड के कोई साधन नहीं है। तो मनरेगा ऐसा एक स्कीम था जिसके तहत जो है विकलांगों को काम मिल जाता था। हालांकि बड़ी संख्या में नहीं मिलती थी, बहुत सारे जगह अलग अलग किस्म के बैरियर्स होते थे, अड़चनें होती थी, जॉब कार्ड मिलने का दिक्कत थी। इसके बावजूद भी काम मिलता था। वो जो भी मिलते थे, लड़के भी हम ले सकते थे, बहुत सारी जगह लड़के ले सकते थे, काम मिल जाता था काम। एक सवाल पूछा गया पार्लियामेंट में 2 साल पहले, मनोज झा ने पूछा था सवाल। उसके जवाब में सरकार ने कहा था, सरकार के डिपार्टमेंट ने कहा था कि भाई 6 लाख जितने काम उस साल प्रोवाइड किए गए, मैंडेट्स प्रोवाइड किए गए। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को कुछ राहत मिल रही है। अब ये नया स्कीम जो आएगा, इसके तहत जो आपको काम मिलने वाला नहीं है, उसके तहत मनरेगा में रिजर्वेशन भी था और मैंडेटरी था नौकरी देना। अब ये जो ग्राम जी आया है उसके तहत कोई मैंडेट मिलने वाला नहीं है, वो अधिकार को जो छीना जा रहा है, इसीलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। पहली बात यह है कि एक ऐसा कानून लाया गया जिसमें कोई भी पार्लियामेंट में कोई बातचीत ही नहीं हुई, किसी स्टैंडिंग कमेटी में गए नहीं, एक पूरा कानून रद्द किया गया। एक दूसरा कानून कह रहे हैं उसकी जगह लाया गया। उस कानून की मूल आत्मा ख़त्म कर दी गई। उसमें जो डिमांड बेस्ड लोगों के हक थे वो ख़त्म कर दिए गए। ना मज़दूरों से पूछे जिनका हक ख़त्म किया, ना पंचायतों से पूछा जो इनका हक ख़त्म किया, ना राज्यों से पूछा जिसके ऊपर थोप दिया पैसों की जिम्मेदारी, और ना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से पूछा जहाँ से ये पास हो रहा था। अब देश के आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े के नेता के नाम पर था रोज़गार गारंटी कानून, तो ये थोड़ा सा एक उनके भीतर प्राइड का सेंस देता था।
कि हमारे योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर है, तो नाम में भी ये बात है। तो इसलिए नाम भी और काम भी दोनों से केंद्र सरकार ने एक तरह से गरीबों का जिम्मा लेने से हाथ झाड़ लिया है, और ये बिल्कुल उचित नहीं है। पार्लियामेंट में पिछले सदन में इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे और लगातार इस पर आंदोलन चला था। हम लोगों ने बाहर भी प्रदर्शन किया था, हाउस के अंदर भी उठाया था। आगे यहाँ जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा है इसी सवाल पर केंद्रित है, देश के कृषि मजदूरों का। तो उसके जो निर्णय होंगे, जो यहाँ से एक रिजोल्यूशन पास होगा, उस दिशा में हम लोग कदम बढ़ाएंगे। देखिए, नाम का हमारे लिए कोई सवाल नहीं है, सवाल है रोज़गार का, कि रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिस तरीके से उन्होंने एक सेक्शन में लिखा है कि जो पैसा है, पहले तो मजदूरी का पैसा 100% भारत सरकार दे रही थी, अभी 40% राज्य सरकारों को देना है। पूरा जो टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था है वो तो जीएसटी से सारा पैसा भारत सरकार के पास आता है, राज्य अपना पैसा कहाँ से डालेंगे, पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि उन्होंने ये लिख दिया सेक्शन 5(1) में कि भारत सरकार नोटिफाई करेगी। अब कहाँ नोटिफाई करेगी, कितने ज़िलों में करेगी, कितने राज्यों में करेगी, कितने पंचायतों में करेगी, और वो नोटिफिकेशन यदि बदलता रहेगा तो सबको, पहले तो पूरे ग्रामीण भारत में जो भी लोग रहते हैं उन सबको काम मिल रहा है, लेकिन ये नया कानून नोटिफाई होने के बाद कहाँ काम मिलेगा उसकी पूरी तरीके से अनिश्चितता है। तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने एक लिखा है कि पंचायतों की भी कैटेगरी बनाई जाएगी। जैसे हम जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें तरह तरह के कार्ड्स होते हैं, अभी नरेगा में कोई अलग अलग तरह के कार्ड्स नहीं थे। जिसको काम चाहिए, जिस भी कैटेगरी के लोग हैं वो आके अपना काम मांग सकते हैं। तो एक एक तरीके से उन्होंने बहुत सारी बंदिशें लगा दी। चौथा, उन्होंने कहा है कि भारत सरकार एलोकेट करेगी, बजट एलोकेट करेगी। तो पहले तो जो लोग काम मांगेंगे उतना पैसा भारत सरकार को देना पड़ेगा, अभी वो एलोकेट करेंगे। मान लीजिए मैं राजस्थान से आता हूँ, तो उन्होंने शुरुआत में वो लेबर बजट बनाते हैं, शुरू में 12.5 करोड़ % अलॉट किए थे, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26 के लिए। अभी वहाँ 25 करोड़ से ज़्यादा % जनरेट हो गए। तो यदि वो इतना एलोकेट करेंगे तो पूरा का पूरा, उसके एलोकेशन से ज़्यादा कोई राज्य खर्च करता है तो उसके बाद पूरा राज्य सरकार को ही खर्च करना पड़ेगा। तो ये राज्यों की ऐसी स्थिति नहीं है। उसके बाद अभी एक तरीके से 2 मार्च से फेस रिकग्निशन वाला ऐप लेके आए हैं। अब उसमें EKYC करने के बाद, आपका फेस आने के बाद वहाँ नेटवर्क किस तरीके का है। चौथी चीज़ ये है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है और जो टेक्नोलॉजी के कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने वाले लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे कोड करते हैं। अभी गांव में जो मैट रहते हैं, गांव में जो वर्कर रहते हैं, उनके पास किस तरीके का एंड्रॉयड का फ़ोन होगा जिससे अटेंडेंस करना है। तो वो तो उन्होंने एंड्रॉयड 16 पे और उसके बाद के जो वर्जन आ गए उस पर कोडिंग कर दी, अभी अटेंडेंस नहीं हो रही है। तो वो उनका फेस नहीं आ रहा है, कि आधार काम नहीं कर रहा है, कि फ़ोन ठीक नहीं है। तरह तरह की चीज़ें एक तरीके से मज़दूरों को लिए ला के, और उसके बावजूद भी यदि कहीं गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए मज़दूरों को ही दोषी मान लिया जा रहा है। जबकि गड़बड़ कहीं भी होती है तो इंजीनियर्स के हाथ में है कि पैसा कितना देना है। यदि जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। तो जो गड़बड़ करने वाला इंजीनियर है वो तो काम कर रहे हैं लोग कि नहीं कर रहे हैं लोग, तो किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहाँ भी यदि कोई पनिशमेंट मिलता है, सज़ा मिलती है, तो मज़दूर को मिलती है। तो इसलिए हम ये इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून जानबूझ के ऐसा कानून लाया गया है कि कैसे ग्रामीण, और इससे बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। और वो फ़र्क ये है कि बड़े पैमाने पे इससे माइग्रेशन रुका। और मैंने खुद ने देखा है कि बहुत सारे पुरुष और महिला दोनों, पूरा परिवार माइग्रेट करता था, लेकिन नरेगा आने के बाद महिला और बच्चे घर में रहते थे और रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं। और उसके बाद पुरुष तो आज भी कहीं कमाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे स्कूल जाने लगे। अभी यदि आप बिल्कुल इसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, रोक देंगे, उसके बाद में क्या होगा, पूरा परिवार माइग्रेट करेगा। तो मतलब आप केवल रोज़गार नहीं छीन रहे हैं, बच्चों की शिक्षा भी इसके साथ साथ छीन रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इस नए कानून के आने के बाद होने वाले हैं। थैंक यू। और कई बार लोगों ने कहा इसको कम से कम स्टैंडिंग कमेटी में भेजो, लेकिन ज़बरदस्ती उसको बुलडोज़ कर दिया गया। तो ये एक मौका है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, बजट सेशन, बजट में उन्होंने कुछ डाला नरेगा के लिए, कुछ प्रावधान डाले हैं बीबी ग्राम जी के लिए, लेकिन वो कैसे होगा, क्या होगा, उस कानून के अंदर है कि कुछ केंद्र सरकार तय करेगी
एक एक राज्य के लिए। वो राज्य 40% देगी, वही नहीं पता उनको। उनके बजट पारित हो गए हैं, 1 साल जाएगा, तो क्या नाटक है पता नहीं। और उस नाटक को ठीक करने के लिए, क्योंकि लोगों के रोज़गार है, उनकी रोज़ी रोटी है जिसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इसीलिए पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ एक बातचीत है, पार्टी लीडर से बातचीत है, और हम उम्मीद करेंगे कि ये बात पार्लियामेंट में भी उठाएं, बजट सेशन के दौरान उठाएं, और हम बाहर भी उठाएंगे, ताकि हमने कहा है नरेगा को बचाना है, पीबी ग्राम को हटाना है। यदि वाकई में वो 125 दिन देते, बेहतर करते, तो हम क्यों मना करते। हम लोगों ने लड़ा है इतने सालों से, हम बता रहे हैं इसमें जो कमियां हैं वो सुन ही नहीं रहे हैं। तो बिना सुने और कहना कि एक नैरेटिव बिल्ड करना कि नहीं हमने ये कर दिया वो कर दिया, केवल अखबारों के सुर्खियों से या अखबारों के एडवर्टीजमेंट से नहीं होने वाला।